विकास हमको पोस्टर साटना है, पर्ची छपवाना है। तो बोला चलो ठीक है, वो मेरे साथ गया, पर्ची छपवाए हमने। हम रात के 10 बजे रात में निकलते थे और 3 बजे सुबह तक पोस्टर वगैरह चिपका के आ जाते थे सुबह। अरे बाप रे! दिखाइए इंस्पेक्टर साहब का घर एक बार दिखाइए। मतलब इतना छोटा-सा घर देख सकते हैं, बहुत ही काफ़ी छोटा है और इसपे जो है छत तक नहीं है। और कभी प्यार हुआ है कि नहीं पढ़ाई के टाइम में? देखिए या प्यार या अट्रैक्शन कुछ भी? नहीं, देखिए टीनेज में सबको अट्रैक्शन होता है, ये चीज़ें हैं। जी। बट हमने जैसे बताया कि जब गरीबी दरवाजे के अंदर प्रवेश करती है तो प्यार खिड़की से बाहर निकल जाता है। वाह, वाह! क्या बात है, क्या बात है। तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है, आपके अंदर लगन होना चाहिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा और सच्चे रहिएगा, किसी के साथ गलत मत कीजिए, तो आपके साथ ज़रूर ना ज़रूर अच्छा होगा। उसमें आप घर चला सकते हैं, ना किसी नौकरी के लिए घूस दे सकते हैं। अगर आप पटना में कोई बच्चा रहता है तो नॉर्मली 7 से 8 हज़ार रुपए पर महीना लग ही जाएगा। इस वक्त मैं पश्चिमी चंपारण के छोटे से एक गांव बसंतपुर में मौजूद हूँ। बहुत ही छोटा सा गांव और मेरे बगल में जिस शख्स को आप लोग देख रहे होंगे, वर्दी धारण किए हुए हैं, अभी नया-नया एकदम 1-2 महीना हो रहा है और ये जो है इंस्पेक्टर साहब हैं। लेकिन अगर आप पटना के रहने वाले हैं, तो हो सकता है कि आप सो करके उठे होंगे और सुबह जब अपने घर के दीवार पे या किसी पोल पे देखे होंगे, तो शायद किसी एड का पोस्टर चिपका होगा। हो सकता है कि ये सर जो है कहीं चिपका करके गए होंगे। ऐसा हो सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा क्योंकि जब इन्होंने जो संघर्ष जो किया है एक इंस्पेक्टर बनने के लिए, तो कहीं न कहीं किसी पोल पे या किसी दीवार पे पोस्टर चिपकाने का काम ये सर जो है किया करते थे। जो इंस्पेक्टर बन के जो शख्स खड़ा है, वो कल तक किसी के दीवार पे या किसी के घर के जो दीवार पे या किसी पोल पे जो है एड का पोस्टर चिपका रहा था, इसलिए कि मैं पढ़ करके कोई जो है कोई पद हासिल करूं या किसी जॉब किसी अच्छे पद पे जाऊं, और ऐसा हुआ भी। जानेंगे इनके बारे में कि आखिर ऐसा क्या-क्या करना पड़ा कि आज जो है इंस्पेक्टर ये बन चुके हैं। इसके पीछे जो संघर्ष के पीछे की कहानी क्या है? सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि जो जी। आप यहाँ तक आए और हमारी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत सर धन्यवाद। आपका पूरा नाम, अपना शुभ नाम बताइए? मेरा नाम विवेक कुमार हुआ। जी, जी। 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 अच्छा अच्छा एक बात बताइए, जैसा कि आपका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें आप बोल रहे हैं कि मैं पटना के जो है सड़कों पे या गलियों में जो है मैं ये काम करता था, जो मैंने दर्शकों को बताया। जी, जी। इसके पीछे की क्या सच्चाई है और ऐसा आपको क्यों करना पड़ा? देखिए, एक समय ये था कि हम फैमिली पर बहुत ज़्यादा बर्डन देना नहीं चाहते थे और जी। कहीं न कहीं फैमिली से ये लगता था कि धीरे-धीरे अब फैमिली की तरफ से कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे पैसे का कोई मतलब दिक्कत आना चाहिए। अब पिता और माता किसी का खराब नहीं होता है। आप अभी कहिए 10,000 रुपए के लिए तो वो किसी हद तक जा सकते हैं उस पैसे को अवेलेबल कराने के लिए। जी। बट हमें लगता था कि नहीं, कहीं न कहीं से किसी से कर्ज़ लेकर ही देंगे, कहीं न कहीं से पैसा लेंगे और हमारे अंदर अगर टैलेंट है किसी चीज़ की, जी। तो उसका हम फ़ायदा उठा के अपना खर्च खुद से निकाल सकते हैं। हम जी। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो जी। हमें आइडिया लगा कि चलो ट्यूशन पढ़ा लेते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। बट वहाँ फिर हमने कुछ दलाल को पैसा दिया, बट दलाल पैसा लेके निकल गया, ट्यूशन तो मिला नहीं। तो एक दोस्त था मेरा विकास नाम का, उसको हम बोले कि विकास हमको पोस्टर साटना है, पर्ची छपवाना है। तो बोला चलो ठीक है, वो मेरे साथ गया, पर्ची छपवाए हमने। हम रात के 10 बजे रात में निकलते थे और 3 बजे सुबह तक पोस्टर वगैरह चिपका के आ जाते थे सुबह तक। 3 बजे सुबह तक, हाँ। रात के 10 बजे से? हाँ, मतलब आप समझिए कि एक 2 किलोमीटर के रेडियस में पूरा हम हुँ, आस-पास और जहाँ ज पैदल चलना होता था। हाँ, हाँ। बिल्कुल, हाथ में हुँ, एक गम था, एक ये हुँ। दोस्त था जो वो कि पोस्टर लिए रहता था और एक हाँ, आदमी गम लिए रहता हाँ था। और जी, चिपकाता था। जी। तो वो भी एक जर्नी था, अभी भी हमारे रूम में वो हैंडबिल पड़ा हुआ है, कुछ हैंडबिल पड़ा हुआ है और कुछ चिपका हुआ है, तो कहीं हुँ। न कहीं वो अभी भी दिख जाएगा पटना में कंकड़बाग में। तो उसके लिए अफ़सोस नहीं है, कहीं न कहीं वो हमें बुरा भी नहीं लगता अच्छा था। अच्छा सर, मैं आपसे पूछूँगा कि आखिर वो पोस्टर जब आप चिपकाते थे, कितना पैसा आपको मिलता था उसका? वो पैसा मिलता नहीं था, हुँ, जैसे वो खुद हम अपने लिए चिपकाते थे, उसके लिए खुद से जैसे ₹500 का पर्ची छपवा लिया हमने हुँ, हुँ। और गम खरीद लिया और रात में चले जाते थे चिपकाने ताकि कोई कॉन्टैक्ट करे तो मेरे थ्रू कॉन्टैक्ट करे कि हम आपको बच्चे को पढ़ाना है, आप आ सकते हैं। फिर वहाँ अच्छा, जाके अपना खुद का ही ऐड हाँ, आप हाँ, करते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। कि कोई मतलब बच्चा भेजे मेरे पास पढ़ने के लिए तो उससे जो है कुछ इनकम आ सके। हुँ। तो ठीक है, कोई भेजा कि नहीं? कोई नहीं, पढ़ने नहीं, आया कि नहीं? भेजा लोग और अच्छा, पढ़ाने में ये हुआ कि हम जहाँ भी ट्यूशन मिला तो वो अलग तरीके का सपोर्ट मिला। अच्छा, उन अच्छा। लोगों को भी लगा कि इस बच्चे की वाक़ई परिस्थिति खराब है, जिससे पता चल जाता है। हुँ, हुँ। तो वहाँ भी पैसों का मुझे बहुत सपोर्ट रहा कि किसी भी तरीके की दिक्कत आए क्योंकि पढ़ाने के बावजूद ये हुआ कि उनके बच्चों का रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से मतलब इम्प्रूव हुआ कि वो अच्छा। सारे लोग एकदम सोच लिए थे कि नहीं बहुत अच्छा जा रहा है बच्चा। अच्छा ठीक है, आप तो बच्चों को जो है बुलाने के लिए आपने ऐड किया, ठीक है, हुँ, आपने सही पोस्टर चिपकाया जी। कि कहीं पोस्टर दूसरा बॉय रखेंगे तो उसको पैसा देना पड़ेगा। हाँ। चलिए मैं मानता हूँ, लेकिन आप इतने पढ़े-लिखे थे फिर भी आपने जो है उस पैसे के बारे में क्यों सोचा? क्या उस नौकरी में मतलब जैसे एक होता है घूस देना होता है कि मेरा जॉब लगेगा तो इतना पैसा हमको रखना पड़ेगा, हुँ। उस लिए या फिर घर चलाने के लिए उस पैसे का जुगाड़ करने नहीं, के नहीं, बारे में मुश्किल सोचा? से देखिए अगर एक
ट्यूशन आदमी पढ़ाता था तो मतलब 2,500 से 3,000 रुपये मिलते थे। तो 2 ट्यूशन ही हम पढ़ाते थे, 2 से मैक्सिमम कभी हुआ तो 3 पढ़ाए। तो आप 9,000 रुपया अगर ले रहे हैं किसी ट्यूशन से, तो ना उसमें आप घर चला सकते हैं, ना किसी नौकरी के लिए घूस दे सकते हैं। अगर आप पटना में कोई बच्चा रहता है तो नॉर्मली 7 से 8,000 रुपये पर महीना लग ही जाएगा, क्योंकि उसमें हम सब कुछ वहीं से खरीदते थे, अपना जो खाने-पीने का सामान है, चावल, दाल, सब्जी वगैरह सब कुछ अपने से खरीदना वगैरह, तो वो सब चलता है। और 8,000 9,000 रुपये में तो घर चलेगा नहीं, जी, अपने जी। चलाने में स्थिति खराब हो जाती थी, तो अच्छा। इसलिए मैं पढ़ाना पड़ा। अच्छा ठीक है, आपके पिताजी क्या करते हैं अभी? पिताजी हमारे किसान हैं, खेती करते हैं। जी। जी, जी। यानी कि जो भी संघर्ष भरा जीवन रहा आपने स्वयं ही झेला है उसको और स्वयं परिस्थितियों का सामना करके आप इस लेवल पर पहुँचे नहीं, हैं। नहीं, पिताजी हमारे झेले हुए हैं, लेकिन क जैसे पहले का जो मेरा एजुकेशन हुआ, उसमें भी बहुत सारा खर्च आ गया और स्थिति ये हुआ कि खेत गिरवी रखनी पड़ी और अच्छा, उस अच्छा। स्थिति में हमारी सारी खेत गिरवी रख दी गई। हुँ, तो अब गार्जियन कहीं न कहीं से अगर पैसा ले रहा है, तो कर्ज पे ले रहा है, ये दिमाग में चल रहा था। इसलिए हुँ। हमें फिर दूसरा चीज़ देखना पड़े कि नहीं हम पढ़ा अच्छा सकते हैं। सर, जब बड़े-बड़े स्टार बन जाते हैं, चाहे भोजपुरी कलाकार या बॉलीवुड कोई भी, तो जब उसका इंटरव्यू होता है तो लोग पूछते हैं आपको सपोर्ट किसने किया था सबसे ज़्यादा? आप तो इतने बड़े स्टार हैं, जैसे कि आप तो खुद इंस्पेक्टर हैं और पुलिस और आर्मी ये सब तो हमारे देश की सेवा के लिए बने हुँ। हुए हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? सपोर्ट सबसे ज़्यादा हमारा फैमिली का था, जी। क्योंकि सीजीएल में ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, मतलब सफलता मिल गया। हुँ, हुँ। हालाँकि 2 साल पहले से मैं छोटे लेवल के लिए जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, जैसे एमटीएस हो गया, तो इसमें क्या हुआ कि 1-2 बार मैं नहीं निकला, हुँ, क्योंकि हुँ। वो मेरा टारगेट था ही नहीं। कहीं हुँ। न कहीं ये दिमाग में चल रहा था, अच्छा इसमें नहीं जा सकते, कुछ करना है तो अच्छा करना है। अच्छा, क्योंकि अच्छा। जो कंडीशन देख रहे हैं लग रहा था कि नहीं, अगर कुछ छोटा होता है, अगर इसमें फँस गए तो मतलब हुँ, हुँ, कुछ हुँ। ख़ास इम्प्रूवमेंट मेरी फैमिली के लिए नहीं होगा। अच्छा सर, हम जिस घर के सामने आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, ये घर किसका है? ये घर मेरा है, मेरे अरे घर पे। बाप रे! दिखाइए, इंस्पेक्टर साहब का घर एक बार दिखाइए। मतलब इतना छोटा-सा घर देख सकते हैं, बहुत ही काफ़ी छोटा है और इसपे जो है छत तक नहीं है। अच्छे से छत तक नहीं है। शायद संघर्ष के अपने समय में जो है ये छत ढलवाना भूल गए, सोचे कि जब तक कुछ बनूँगा नहीं, अब तो लग रहा है कि 2-3 महीने में ढलाइए जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार हाँ, की सैलरी है तो गवर्नमेंट जब से टाइम लगेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और हम लोग से भी बुरे परिस्थिति से लड़के निकल रहे हैं आज की डेट में। आप हुँ, इंटरव्यू ले रहे जाते होंगे तो कहीं यहाँ तो मान लीजिए कि टीना है, कहीं एकदम फूस का होगा, उसी में बच्चे रह-रह के पढ़ के आगे निकल रहे हैं। जी। इवन मेरा एक दोस्त है, मतलब दोस्त बाद में बना, बट उसकी कहानी ये है कि वो दिन भर ये घर की मज़दूरी करता था हुँ, दूसरे के घर में, और दिन में 300 रुपए कमाता था, रात में पढ़ता था, वो भी आज इंस्पेक्टर है। अच्छा। तो कहीं न कहीं उसके संघर्ष के आगे मेरा संघर्ष छोटा है। छोटा है, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा क्या कहिएगा सर उन युवाओं को जैसे कि आपने बोला इतना संघर्ष किया, वो सब देख रहे हैं वीडियो को, जो युवा देख रहा हो या जो आपके जैसा बनना चाहता हो, उस वीडियो को देख रहा है, आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, तो क्या कहिएगा जब ऐसे परिस्थिति में तो बहुत लोग जो है भाग जाते हैं छोड़ के, बोलते हैं चलो अब बैग उठाओ बाहर चलो। देखिए, हम लोग जिस फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, हुँ, जो गरीब वाली फैमिली है, तो हमारे पास ज़िंदगी सुधारने का एक ही ऑप्शन है कि हम पढ़ लिख के अपने फैमिली की कंडीशन सुधार सकते हैं। जी। और एक घर में अगर एक भी लड़का अच्छे से पढ़ लेता है ना, तो उसका जनरेशन सही से बदल जाता है। हुँ, आने वाले जनरेशन पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। जी। आप किसी गाँव में जाइए जहाँ पे 10 सरकारी नौकरी होगा ना, तो आने वाले 2 साल में 10 और सरकारी नौकरी हो जाएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। जहाँ पे एक भी नहीं होगा ना, वहाँ पे लोग होप छोड़ देते हैं, अरे पढ़ लिख के कौन-सा राजा बन जाएगा। राजा बन गया, हमारे हाँ। साथ भी ऐसा कंडीशन होता था। जी। लेकिन जो भी लोग हमारे आस-पास के देख रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि नहीं, अगर लड़का मेहनत करेगा, हुँ, सही से ईमानदारी से अगर आप अपने प्रति काम कर रहे हैं जी। और दुनिया की बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप अपने प्रति ईमानदार हैं, हुँ। मेहनत के प्रति, तो एक ना दिन एक आपके साथ ज़रूर अच्छा होगा। अच्छा, अच्छा, आजकल के युवाओं में एक ट्रेंड हो गया है, बहुत ज़्यादा। बिहार में तो भैया हम बोल रहे हैं कि लगभग विश्व रिकॉर्ड बन रहा है, प्यार-मोहब्बत वाला हुँ। और ख़ास करके कोचिंग में, स्कूल में, फलना के लेके ये भाग गया, टीचर भी लेकर के भाग जा रहा है, ये एकदम ट्रेंड चल रहा है। तो क्या कहिएगा उन युवाओं को जो काफ़ी ज़्यादा जो है ये लड़कीबाजी के चक्कर में रहते हैं, पढ़ाई पे कम और ये सब प्यार-मोहब्बत, हाबी-जाबी इस सब के चक्कर में अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं? बहुत सारे और लड़ क्या विवेक सर को भी कभी प्यार हुआ है कि नहीं पढ़ाई के टाइम में? देखिए या ब प्यार या अट्रैक्शन कुछ भी? नहीं, देखिए टीनेज में सबको अट्रैक्शन होता है, ये चीज़ें हैं। जी। बट हमने जैसे बताया कि जब गरीबी दरवाजे के अंदर प्रवेश करती है, तो प्यार खिड़की से बाहर निकल जाता है। वाह, वाह! क्या बात है, क्या बात है! जी, जी। तो कोई भी काम कर रहे हैं ठीक है, एक लेवल में कीजिए, लिमिटेशन होना चाहिए हर चीज़ का। जी। और ऐसा नहीं है कि सारी ज़िंदगी आप उसी में कुर्बान कर दीजिए, कहीं न कहीं धरती पर आप पैदा हुए हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है जी, कि जी। समाज में कुछ आप समाज के लिए, देश के लिए कुछ कीजिए। जी, तो इस चीज़ों को अभी मतलब दिमाग में रख के काम कीजिए। जी। और ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकुलर गलत डायरेक्शन में एकदम बिल्कुल चले जाएँ और समय जब बीत जाए तो आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमारी ज़िंदगी इसी में खत्म हो गई। जी, तो ये जी, जी। एडवाइस देंगे हम जी, जी। कि थोड़ा बेहतर कीजिए, अपने लिए कुछ बेहतर सोचिए। करियर को लेकर कभी न कभी दिमाग में आपको एकदम फिक्स चलना चाहिए। 10-15 मिनट में रात में सोने जाइए और हुँ। सुबह जागिए तो एक टारगेट ज़रूर बनाइए कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है। जी, जी, बिल्कुल। उस बारे में सोचिए, कम से कम 5 मिनट ज़रूर सोचिए। लास्ट में जाते-जाते उन युवाओं को क्या कहिएगा जो आपके जैसा बनना चाहते हैं या फिर कुछ भी, जो भी हो सरकारी जॉब पाना चाहते हैं या कुछ भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, बस लास्ट में लास्ट उनको में हम यही कहना चाहेंगे कि परिस्थिति लाख खराब हो, कुछ हुँ, भी हो जाए, आप भूख प्यास, कभी-कभी ऐसा हुआ कि खाने के लिए भी सही ढंग से नहीं मिलेगा, हुँ।
तो आप परिस्थिति को दोष मत दीजिए। कहीं से भी आप उठ के कहीं मतलब बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं। हम ये छोटे लेवल के इंस्पेक्टर बने हुए इंस्पेक्टर है, तो वो आप ये मत समझिए कि बहुत बड़ा चीज़ हो गया है। अरे ये इंस्पेक्टर कैसे बन गया? ये बहुत छोटी चीज़ है। अगर आप 6 महीना 6 घंटे 8 घंटे पढ़ते हैं तो बन जाइएगा ईमानदारी से। तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है, आपके अंदर लगन होना चाहिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा और सच्चे रहिएगा, किसी के साथ गलत मत कीजिए, तो आपके साथ ज़रूर ना ज़रूर अच्छा होगा और आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं, कोई भी बिल्कुल, मुकाम बड़ा बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। आप किस गाँव से हैं, ये मायने नहीं रखता है। आपका सोच जो है, कितना ऊपर तक है, कितना लेवल तक है, ये मायने रखता है।